यहाँ क्या पता चला कि 28 तारीख को उर्दू का, अब हम परेशान हैं यहाँ, क्योंकि कोई नोटिस ही कहीं कोई किसी तरीके ना कोई वेबसाइट पर रात को लेट नाइट डाला है। अच्छा। अब इतनी दूर से बंदा जल्दी निकलेगा भाई 26 तारीख के लिए, अब यहाँ आके परेशान है। परेशान। ना कोई इन्फॉर्मेशन है कि हाँ ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे या किस तरीके से। सिर्फ उसमें लिखा था उस नोटिस में कि 9 to 10 और 11-12 वालों को 15 दिन के लिए 2 हफ्ते के लिए रेडी होकर आना है। बाकी 6 to 8 और 1 to 5 के लिए कुछ लिखा ही नहीं है। तो अब 15 दिन के लिए रेडी होकर के तो आए होंगे ना व्यवस्था नहीं, करके हमें फिर बताया आना। ही नहीं गया। कल को नोटिस आ जाए कि आपका 5 तारीख होगा, फिर क्या करेंगे हम? इनका मतलब हर घंटे बाद नोटिस बदल जाते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग करना है तो रहने के लिए नहीं तो नहीं, बोला जाएगा ना बताया पहले। ही नहीं, यही नहीं बताया कि ट्रेनिंग भी होगी यहाँ नहीं अगर। बताया गया। नहीं, यहाँ अगर इस नोटिस में अभी पता चला है, अच्छा। जो वायरल हो रहा था नोटिस जो शिक्षा विभाग का, उसमें कुछ मेंशन नहीं है। उसमें सिर्फ ये कहा है कि 9 to 10 और 11-12 वालों को। वेरिफिकेशन करा के चला जाना, चले हाँ, जाना। ये भी नहीं लिखा था। ये रात को लेट नाइट डाला है इन्होंने, अच्छा। और हमें यहाँ कर पता चला है। अच्छा। और ये भी नहीं बताया भाई कहाँ पर मैसेज। ये तो यहाँ के बच्चों ने बताया कि पटना के जो एजुकेशन DO ऑफिस है वहाँ। तो आप व्यवस्था लेकर के नहीं आए। हम तो सीधा आए, हमें कुछ पता ही नहीं था। और अभी एक दिन और रुकना है, परसों हमारा DV है, ये भी नहीं पता था। शिक्षा विभाग के आयोग पे भी नहीं है? ना, उस पे तो नहीं आया। अच्छा। उस पे नहीं, मतलब उस पे तो जिस पे रिजल्ट आता है उस पे नहीं था। यहाँ जब आए तो फिर यहाँ देखे मुझे बस मेरा कल परसों बस रिजल्ट और रिजल्ट के साथ में जिला, बस इतना ही मिला। जिला, उससे उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं मिला, और इसीलिए मतलब शॉक हो गई। BPSC के द्वारा शिक्षक बहाली की दूसरी चरण की परीक्षा ली गई थी और अब जिसका रिजल्ट भी आ चुका है और आज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। ऐसे में तमाम छात्र डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहुंच रहे। 6 to 8 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है और सब्जेक्ट हैं मैथ और साइंस का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। ऐसे में तमाम छात्र पहुंच रहे हैं और तस्वीर दिखा रहे हैं गर्दनी बाग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाई स्कूल की, जहां पे तमाम छात्र पहुंचे हुए हैं अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन कुछ छात्र ऐसे पहुंचे हुए हैं जिनको जानकारी नहीं था कि आज उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। ऐसे में छात्र से बात करेंगे आखिर क्या समस्या हुई जो आप पहुंचे और आपको पता नहीं था, क्योंकि आयोग ने तो सारा चीज़ जारी कर दिया था। क्या आयोग ने ये जारी नहीं किया कि किसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है और किसका नहीं होना है? छात्र क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर के, सबसे पहले आप वो सुनिए और देखिए छात्र किस तरह से जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा से। हरियाणा से कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है? अब यहाँ आके पता चला है 28 को है। अच्छा। और पहले इन्होंने मैसेज डाल रखा था कि किस न्यूज़पेपर में भी, और शिक्षा विभाग का एक नोटिस था उसमें कि 26 तारीख को 6 to 8 का सभी सब्जेक्ट का है। सभी सब्जेक्ट का दिया। सभी सब्जेक्ट का। लेकिन अब यहाँ क्या पता चला कि 28 तारीख को उर्दू का, अब हम परेशान हैं यहाँ, क्योंकि कोई नोटिस ही कहीं कोई किसी तरीके ना कोई वेबसाइट पर रात को लेट नाइट डाला है। अच्छा। अब इतनी दूर से बंदा जल्दी निकलेगा भाई 26 तारीख के लिए, अब यहाँ आके परेशान है। परेशान। हाँ, अब बताओ 28 को है, अभी आप कहाँ रुकें, किस तरीके से। ना कोई इन्फॉर्मेशन है कि हाँ ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे या किस तरीके से। सिर्फ उसमें लिखा था उस नोटिस में कि 9 to 10 और 11-12 वालों को 15 दिन के लिए 2 हफ्ते के लिए रेडी होकर आना है। बाकी 6 to 8 और 1 to 5 के लिए कुछ लिखा ही नहीं है। तो अब 15 दिन के लिए रेडी होकर के तो आए होंगे ना व्यवस्था नहीं, करके हमें फिर आना। बताया ही नहीं गया। ट्रेनिंग करना है तो रहने के लिए नहीं तो नहीं, बोला जाएगा ना बताया पहले। ही नहीं, यही नहीं बताया कि ट्रेनिंग भी होगी यहाँ नहीं अगर। बताया गया। नहीं, यहाँ अगर इस नोटिस में अभी पता चला है, अच्छा। जो वायरल हो रहा था नोटिस जो शिक्षा विभाग का, उसमें कुछ मेंशन नहीं है। उसमें सिर्फ ये कहा है कि 9 to 10 और 11-12 वालों को। वेरिफिकेशन करा के चला जाना, चले हाँ, जाना। ये भी नहीं लिखा था। सिर्फ ये कहा था सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स Verification काउंसलिंग है, ये कहा था ओनली। लेकिन काउंसलिंग के एक आज काउंसलिंग हुई और अगले दिन तो अब ट्रेनिंग दे रखा है। नहीं, कहाँ है कोई, कहीं पे कोई नोटिस मेंशन में है ही नहीं अभी कहीं। आपने देखा ये चीज़ का? नहीं, जो अभी ये लगा हुआ है ना, ये अभी लगा हुआ है, ये रात को लेट नाइट डाला है इन्होंने, अच्छा। और हमें यहाँ कर पता चला है। अच्छा। और ये भी नहीं बताया भाई कहाँ पर मैसेज। ये तो यहाँ के बच्चों ने बताया कि पटना के जो एजुकेशन DO ऑफिस है वहाँ। तो आप व्यवस्था लेकर के नहीं आए। हम तो सीधा आए, हमें कुछ पता ही नहीं था। और अभी एक दिन और रुकना है, परसों हमारा DV है, ये भी नहीं पता था। ऑलरेडी पहले लिख रखा था कि सभी सब्जेक्ट का है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं सामान कि लेकर के नहीं आए। कुछ नहीं लेकर आए, हम तो 1-2 दिन की व्यवस्था करके आए हैं। अब क्या क्या करें, कैसे रहेगा ट्रेनिंग तो 15 दिन? यही तो है, बड़ा मुश्किल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। परेशानी हो रही है। वापस जाएं या किस तरीके से, परेशानी तो हो रही है। सरकार को क्या कहेंगे क्योंकि जिस तरह से बहाली हुई है। हाँ, देखो सरकार ने ये तो अच्छा काम किया कि बहुत फास्ट प्रोसेस किया है। इसमें तो खैर प्रशंसा। हरियाणा में बहाली नहीं आ रही है क्या? नहीं, आई थी हरियाणा में, लेकिन कोर्ट में फंसी हुई है भर्ती। अच्छा। हाँ, लेकिन जिस तरीके से जिस तरह प्रोसेस से है, बिहार में आ रहा है बिहार में काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। अच्छा और process है। हाँ, यहाँ पे धांधली भी नहीं हो रही है। और लेकिन सिर्फ ये एक दिक्कत है कि धांधली नहीं हो रही है। नहीं, मैंने जो जितना मुझे पता है, मुझे पेपर दिया है, नहीं यहाँ पर कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं। ये तो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और स्टेट को भी यहाँ से सीखना चाहिए, ये अच्छे काम कर रही है सरकार। बाकी ये जो ट्रेनिंग का है, इसमें कम से कम सरकार को ये पहले से ऑलरेडी बताना चाहिए कि भाई कितने दिन का ट्रेनिंग होगा, कब से स्टार्ट होगा, ज्वाइनिंग के लिए मतलब सारा पूरा
नोटिस कहीं ना कहीं बीपीएससी की वेबसाइट पर या शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर डालना चाहिए 1-2 दिन पहले, कैंडिडेट को पता चले। अब हमें पता ही नहीं, हमें बुला लिया कि सभी सब्जेक्ट का ट्रेनिंग है, वो डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो यहाँ पता चला कि हमारा 28 तारीख को। अब सभी डिस्ट्रिक्ट, मैंने और डिस्ट्रिक्ट में पता किया है, गया में पता किया मेरे दोस्त का, तो आज सभी सब्जेक्ट का हो रहा है, लेकिन पटना वाले ही पता नहीं बिहार से सभी सब्जेक्ट का हो रहा है। यहाँ मैथ का है, मैथ साइंस का है, मतलब या तो पटना बिहार से अलग है, वो डिस्ट्रिक्ट बिहार में नहीं आते हैं, या यही बिहार में आता, वो डिस्ट्रिक्ट बट बिहार में ये नहीं आता। मतलब शिक्षा विभाग का पता नहीं किस तरीके से चीज़ चल रही है, पटना में कुछ और हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट में कुछ और हो रहा है। भाई एक साथ चलाइए सारी चीज़ों को। अब परेशान है हम, तो पता ही नहीं चल रहा कि मतलब अब 28 को भी होगा नहीं होगा। तो और थोड़ा परेशानी झेलना पड़ेगा। हाँ, अब कल को नोटिस आ जाए कि आपका 5 तारीख होगा, फिर क्या करेंगे हम? इनका मतलब हर घंटे बाद नोटिस बदल जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये एक परेशानी है, ये इसका समाधान होना चाहिए। इसका समाधान हाँ, हुआ डॉक्यूमेंट? नहीं, आज नहीं, मेरा हिंदी है, कल है मेरा। अच्छा, तो ये चीज़ की जानकारी थी आपको कि आज हिंदी का नहीं है, दूसरे से? नहीं, ये जानकारी नहीं थी, बस ये इतना एक वीडियो देखी मैं, उस पर ये पता चला कि 6 to 8 का आज है, 9-10 का कल है और 11-12 का परसों है। अच्छा, तो वो 6 to 8 जान के मैं यहाँ चली आई। अब यहाँ आने के बाद, अंदर जाने के बाद वो लोग कह रहे हैं कि नहीं जाइए, बाहर जाके पहले देखिए। और मैं ही नहीं, अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थी उसी तरह वहाँ पे आके देख रहे जिस हैं। तरह से यहाँ पे नोटिफिकेशन चिपकाया गया, क्या वो नोटिफिकेशन आयोग के वेबसाइट पे नहीं है क्या? ना, उस पे तो नहीं आया, जो जिस पे रिजल्ट आता है। शिक्षा विभाग के आयोग पे भी नहीं है ना, उस पे तो नहीं आया। अच्छा, उस पे नहीं, मतलब उस पे तो जिस पे रिजल्ट आता है उस पे नहीं था। यहाँ जब आए तो फिर यहाँ मुझे बस मेरा कल परसों बस रिजल्ट और रिजल्ट के साथ में जिला, बस इतना ही मिला। उसके अलावा कुछ नहीं मिला। और इसीलिए मतलब शॉक हो गई। रात को मैं अचानक 12:30 बजे घर से निकली हूँ, इतनी जल्दबाजी में। अंडाल, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से हाँ, यहाँ आए थे? हाँ। तो अब कब है वेरिफिकेशन? कल है मेरा। कल है 6 to 8 और 9-10 दोनों कल ही होगा। वो यहाँ देख के पता चला। अच्छा, यहाँ देख के पता चला दोनों कल ही वेस्ट बंगाल से आए, तो आज फिर ठहरना पड़ेगा। अब आज ठहरना ही पड़ेगा। फिर अगर ट्रेनिंग सेंटर दे अलाउट कर दिया गया तो फिर तो वहाँ भी जाना। हाँ, बिल्कुल रहना ही पड़ेगा। व्यवस्था लेकर के आए? हाँ, व्यवस्था पूरी है। व्यवस्था पूरी है। बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। अच्छा, हाँ। घर वेस्ट बंगाल ही है? नहीं, जैसे बिहार की हूँ मैं, माँ के यहाँ पढ़ाई लिखाई करती हूँ अभी रह के। ऐसे मैं जम्मू की हूँ। अच्छा, हाँ, हाँ। तो अपने तमाम छात्रों से सुना, उनका कहना है कि देखिए हम वेस्ट बंगाल से आए, हरियाणा से आए हैं और ऐसे में जो वेरिफिकेशन होना है उसकी जानकारी हमें नहीं थी। किसी का 28 का है, किसी का 27 का है। तो उस पर कहना है कि देखिए हम वेस्ट बंगाल से आए थे और हमें पता था कि सारे सब्जेक्ट का आज हो जाएगा, लेकिन आज जो है सिर्फ मैथ और साइंस का है, जबकि हम दूसरे सब्जेक्ट के हैं। तो ऐसे में हमें परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही साथ ट्रेनिंग को लेकर के भी कह रहे हैं कि जितनी जल्दी आयोग जो है वेरिफिकेशन कर रहा है और लगे ट्रेनिंग दे रहा है, तो हमें काफ़ी समस्या है, क्योंकि हम हरियाणा से आए हैं और इतनी दूर से आए हैं। तो हमें ये नहीं बताया गया था कि वेरिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन अब ट्रेनिंग शुरू हो रही है तो काफ़ी परेशानी है। और आयोग से कहना चाहेंगे कि इतनी जल्दबाजी भी क्या थी, वेरिफिकेशन के कुछ समय बाद हमें ट्रेनिंग करवाते तो क्या दिक्कत होती। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।